Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yesterday we have studied 7th standard maths, angles and pairs of angles, practice set 17. In that we had completed question number 2. Now we are going to do today from the question number 3 and then we'll inshallah complete our practice set 17. So here I am reading the question. Kindly listen it very carefully. In the triangle XYZ, measure angle Y is equals to 90 degree. What kind of a pair do the X and Z will make together? आपको क्वेश्चन क्या बोला है, एक ट्राइंगल है XYZ, उसमें मेजर एंगल 90 जो है आपको दिया हुआ है. व्हाट काइंड ऑफ अ पेयर डू द X एंड Z, मतलब आपको क्या बोला है कि अगर एंगल Y 90 है तो बचे हुए एंगल X और Z जो है वो उनका मेजर्स क्या होगा और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाएंगे. So here what we have to find out, we are supposed to find out the measure angle Z and measure angle X are making what type of the पेयर टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या फिर एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स है, हमको ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे. व्हाट इज गिवन टू अस, मेजर एंगल y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज गिवन टू अस. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, मेजर एंगल z and measure angle X we have to find out. So for therefore what we are supposed to write down, हमारे पास क्या है कि X Y Z in a triangle है ना, तो X Y Z in triangle X Y Z, the sum of all the angles of triangle is equals to 180 डिग्री. ये हमारे पास है कि हर ट्राइंगल के सभी जो है तीनों के तीनों एंगल्स को मिलाएंगे तो हमारे पास कितना आता है, 180 डिग्री आता है. इसमें से हमारे पास एक दिया हुआ है, बाकी दो नहीं है, तो हमको फाइंड आउट करना है. देयरफॉर व्हाट वी विल गेट ओवर here we are going to find out this here. therefore now अभी ये इसमें हमको वैल्यू रखना है, सम ऑफ द मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल z प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. बट y is given to us, so therefore 90 डिग्री plus measure angle Z plus measure angle X is equals to 180 degree. This 90 will go with the 180 to subtract. So here therefore measure angle Z plus measure angle X is equals to 180 minus 90 degree. Therefore 90 degree is equals to measure angle Z प्लस मेजर एंगल x. अब यहाँ पर देखिए हमको क्या मिला है, मेजर एंगल z और मेजर एंगल x दोनों एक दूसरे से मिला करके क्या बनाते हैं, 90 डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं. तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. सो देयरफॉर एंगल x एंड एंगल z आर complementary angles to each other. ठीक है, दिस इज द कंप्लीशन वी डिड. सो अगर कोई भी दो एंगल्स का सम हमको 90 मिलता है तो हमें पता है कि वो दोनों क्या है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। इसका एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था कि एंगल y 90 है, एंगल z और एंगल x का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमको बोला है कि एंगल x और z एक दूसरे के साथ किस तरह का पेयर बनाते हैं, ये हमको एक्सप्रेस करना है, ये बताना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखे, इन द ट्राइंगल XYZ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। ये हमारे पास फैक्ट है। इस फैक्ट में हमने वैल्यू यहाँ पर रखे, मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल z प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर y की जगह पे हमने 90 रखा, z प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 90 वहां जाएगा तो माइनस होगा यहाँ से, तो मेजर एंगल z प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। दोनों का आंसर यहाँ पर 90 आया। सो देयरफॉर मेजर एंगल z प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर व्हाट इट इज, मेजर एंगल x एंड z आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। ये हमारा पूरा सम कंप्लीट हो गया। Now we are going further with the question number 4. I am reading a question. Kindly listen it very carefully. The difference between the measures of the two angles of a complementary pair is 40 degree. Find the measures of the two angles. आपको क्या बोला है कि दो एंगल है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में से 40 डिग्री है। तो आपको वो एंगल का सही जो है मेजरमेंट ढूंढना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट द मेजर ऑफ द वन ऑफ अ एंगल इज इक्वल्स टू x। सो यहां पर वी आर सपोज टू टेक दैट, लेट द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल is equals to x. Therefore, another angle is equals to x plus 40 डिग्री। x plus 40 क्यों, क्योंकि इसमें हम अगर 40 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का, है ना। तो यहां पर हमने इसको इस तरह से लिखे, therefore by the condition, what is the condition that we are having, the sum of angles is equals to 90 डिग्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमारा 90 बनता है। सम, पहला एंगल क्या है हमारे पास, x है, दूसरा एंगल क्या है, x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 90। देयरफॉर x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस 40 विल गो ओवर देयर, है ना। सो देयरफॉर x प्लस x 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 50, isn't it? Now this 2 will go with the 50 to make it division. So here x is equals to 50 degree upon 2 is equals to 25 degree. So if the x is here 25 degree, so definitely the second angle, another angle we are supposed to find out now. So therefore another angle is equals to x plus 40 degree is equals to 25 plus 40 degree is equals to 65 degree. Therefore one angle is equals to 25 degree comma another is equals to 65 degree। इस तरह से हमने जो है दोनों एंगल्स को फाइंड आउट कर लिए। एक बार फिर से इसका हम देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो एंगल आपको दिए हुए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के, आपको बोला है कि उनका एक्चुअल जो है साइज फाइंड आउट करो। अगर उनके बीच का डिफरेंस जो है कितना है, 40 डिग्री है, तो हमको उनका एक्चुअल जो है मेजरमेंट या साइज फाइंड आउट करना था। तो हमने यहाँ पर क्या लिखे, लेट द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल बी x। तो अनदर एंगल हमारा कैसा हो जाएगा, 40 प्लस x। तो यहाँ पर बाय द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 बिकॉज इट इज अ पेयर ऑफ द complementary angle. So x
प्लस एक्स प्लस 40 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 90। ये 40 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये एक्स प्लस एक्स का यहाँ पर 2x लिखे, तो इस तरह से हमारे पास आंसर कैसे आएगा, 2x is equals to 90 minus 40 is equals to 50. X is equals to 50 upon 2, that will be equals to 25. So another angle is equals to x plus 40, that is equals to 25 plus 40. So the another angle will be 65. So एक angle हमारा 25 आया है और दूसरा angle हमारा 65 आया है। अब now we are going to do the question number 5. So here I am reading a question, kindly listen it. In the quadrilateral PTNM is a rectangle. PTMN एक rectangle है. Write the names of the pairs of supplementary angle. आपको क्या करना है, supplementary angles का जोड़ी लिखना है। अब अगर आपको दिया हुआ है PTNM तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझने के लिए अपना क्या करेंगे, एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम नाम देंगे PTN और ये M हो गया। इस तरह से हमने लिखे PTNM, ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया है। अब रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी एंगल T भी 90 है, N भी 90 है और M भी 90 रहेगा और यहाँ पर P भी 90 रहेगा। ये चारों एंगल आपस में एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे। तो इस तरह से हमको क्या बताना है कि इनकी जोड़ियां सप्लीमेंट्री एंगल्स की हमको पेयर लेना है। तो पहले हम किस तरह से पेयर लेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4। देन विल टेक द पेयर नंबर हियर। अब ये ले लिए हैं तो यहाँ पर ये 4 पेयर्स तो हमको यूं ही मिल जाती है और 2 पेयर्स और भी है एक दूसरे के लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के तौर पर। हमारे को और भी जो है पेयर्स मिलेंगी, हम वो उसको सॉल्व करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम कैसे लिखेंगे, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉमा एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉमा एंगल T इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉमा एंगल N इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपके पास चारों एंगल्स का आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इनके पेयर्स ढूंढना है कि ये जो है आपके कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है। तो पेयर नंबर 1 एज आई हैव सेड यू, एंगल P एंड T। सो नंबर 1 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। नंबर 1 P plus T is equals to 180 degree. This is the first one. Then second one we are having angle P plus angle M is equals to 180 degree, ये वाले, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फोर्थ वन एंगल N प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपके 4 पेयर्स कंप्लीट हो गए। अब जो है आपके पास एंगल M एंड N, एंगल M एंड T, ये देखिए यहां से अगर हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक पेयर बनता है और यहां से इस तरह से हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक पेयर बनता है। तो फिफ्थ पेयर वी आर हैविंग एंगल P प्लस
angle N is equals to 180 degree. And sixth one is angle M plus angle T is equals to 180 degree. So these are the simple pairs of supplementary angles. Are you clear with it? Yes, miss. Now we are going to do the question number 6. I am reading the question. Kindly listen it very carefully. If the measure angle A is equals to 70 degree, what is the measure of the supplement of the complement of A? सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि अगर एक एंगल आपका ए है, उसका मेजरमेंट आपको 70 दिया हुआ है, तो आपको क्या बोला है, ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट बताइए. ए का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऑब्वियसली ए के साथ कोई जो दूसरा है वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, और उसका सप्लीमेंट्री आपको लेना है, मतलब कोई तीसरे एंगल की आपको मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है. तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू टेक दैट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू द ए विल बी एक्स, और इसी तरह से हम सप्लीमेंट्री एंगल के लिए भी कुछ अनदर चूज करके फिर जो है इसका मेजरमेंट ढूंढेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग हियर, सी, let x be the measurement of complementary angle of A. Therefore, यहाँ पर सम ऑफ द टू एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या रहता है, यहाँ पर 90 डिग्री रहता है ना. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, therefore sum of complementary angles is equals to 90 degree. Therefore measure angle A plus x is equals to 70, सॉरी यहाँ पे आपका 90 आएगा, है ना, 90 डिग्री. ए कितना दिया हुआ है हमारे पास, 70 डिग्री हमको दिया हुआ है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये 70 यहाँ पर जाएगा तो किस तरह से बनेगा, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 70, 90 माइनस 70, दैट विल बी इक्वल्स टू 20. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री. ये आपका x का मेजरमेंट आ गया. अब आपको क्या बोला है, इस x का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि लेट y बी द measurement of supplementary angle of x. Therefore x plus y is equals to 180 degree as a condition, है ना. सो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हमारे पास x कितना था, 20 था, प्लस y डिग्री, ठीक है. तो इज इक्वल्स टू 180. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 20, इट विल बी इक्वल्स टू 160. तो हमारे पास यहाँ पर x का वैल्यू कितना आता है, 20 आता है, और y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितना आया है, 60. तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किए कि दोनों एंगल्स का मेजरमेंट कितना है. यानी आपने जो क्वेश्चन में पूछा था वो आपका फाइंड आउट हो गया है कि यहाँ पर y जो है x का कॉम्प्लीमेंट्री भी है और x का सप्लीमेंट्री है, और x जो है किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, a का कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डू द
seventh question. Here we are doing the seventh question. I am reading. Kindly listen it very carefully. If the angle A and B are supplementary angles to each other and the measure angle B is equals to x plus 20, then what would be the measure angle A? मतलब आपको क्या बोला है कि A और B एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें से B का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है, आपको पूछा है कि एक्चुअल में A का मेजरमेंट कितना है ये बताइए। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि मेजर एंगल B आपको कितना दिया हुआ है, मेजर एंगल B is given as x plus 20. So here it is said that both are the supplementary angle. So supplementary angles are is equals to 180 degree है ना। Therefore measure angle A plus measure angle B is equals to 180 degree. Therefore measure angle A आपके पास नहीं है तो उसको वैसे ही लिखेंगे हम। measure angle B आपके पास कितना दिया हुआ है, x plus 20 degree is equals to 180 degree. अब ये आपका पूरा इस तरफ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, measure angle A is equals to 180 minus x plus 20 degree. This will be equals to 180 minus 20 minus x. It will be equals to 160 degree minus x. तो आपका मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू 160 माइनस x। और इस तरह से हमारी जो है एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 17 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद ये पूरी एक्सरसाइज को अपनी वर्कबुक में, असाइनमेंट बुक में सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 18। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 18 शुरू करेंगे। I am reading the first question. Kindly listen it very carefully. Name the pairs of opposite rays in the figure alongside. आपको एक फिगर दी हुई है, उसमें से आपको क्या करना है, opposite rays के नाम वगैरह लिखने हैं, ठीक है। तो I am drawing a figure over here for the reference. ठीक है, this is the figure given to you. Now after that we are supposed to write down the opposite rays. opposite rays का एक बार एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पर से देखिए ये एक रे शुरू होती है तो इसको हम कहाँ से पढ़ते हैं, इसके ओरिजिन से इस तरफ पढ़ते हैं। ऑपोजिट रे एक्चुअली इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, समझा। अगर कोई रे यहाँ पर या यहाँ पर होगी तो ये रे के अपोजिट नहीं होगी जब तक कि उसका अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब कोई भी दो रेज आपस में अपोजिट कब होगी, जब एक का डायरेक्शन इस तरफ दूसरे का डायरेक्शन इस तरफ, या फिर एक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और दूसरी वाली का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इस तरह से जब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन बराबर से रहेगा तभी जो है हम उन्हें क्या कहेंगे, अपोजिट रेज कहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपोजिट रेज का नाम लिखना है। So here number 1, pair of opposite rays. तो यहाँ पर क्या है आपके पास, नंबर 1, फर्स्ट वन इज गिवन टू यू एज रे PL एंड रे उसका एग्जैक्टली अपोजिट रे PM।
Then second pair we are having ray PN and ray PT. Then ray this we have completed actually. तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू. काइंडली लिसन इट वेरी केयरफुली. आर द रेज पीएम एंड पीटी अपोजिट रेज? गिव रीजन फॉर योर आंसर. आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रे पीएम एंड पीटी. पीएम यहाँ पर है आपका ये रे, देखिए ये रे है, और पीटी ये वाला रे है आपका. रे पीएम एंड पीटी जो है आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है. तो आपको ये बोला है कि ये दोनों रे क्या एक दूसरे के अपोजिट है. अब जैसे हमने आपको बताया कि रे अपोजिट होने के लिए दोनों का डायरेक्शन जो है एकदम अपोजिट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है and they both are forming an angle together, है ना. so that's why they are not the opposite rays. तो हमको क्या लिखना है कि इसका आंसर हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपको. The ray PM and PT are not opposite to each other because they are forming an angle with each other and यहाँ पर एंड के बाद यहाँ ऊपर की तरफ हम लिख रहे हैं एंड पॉइंट P and point M are non-collinear points. ठीक है, हमने क्या रीजन में लिखे हैं यहाँ पे रे पीएम एंड पीटी आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर बिकॉज दे आर फॉर्मिंग एन एंगल विथ ईच अदर एंड पॉइंट टी एंड पॉइंट एम आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. देखिए यहाँ पर पॉइंट टी और एम दोनों एक दूसरे से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, जबकि हम अपोजिट रे अगर पीएल और पीएम को लेंगे तो एम भी, एल भी और पॉइंट पी भी तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है. तो इस तरह से हमारी पीएक्स प्रैक्टिस सेट 18 भी कंप्लीट होती है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 19 के साथ. सो बिफोर एंडिंग अप आई वांट टू आस्क यू टू लाइक माय वीडियो as well as subscribe my channel for the new and updated videos. Assalamu alaikum, jazakallahu khair.